evening, Vande Mataram to all. Let's start JEE session, Trigo question. आगे के वीडियोस अगर देखने बाकी है सो यू कैन सी प्रीवियस वीडियोस. हाँ, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है बिकॉज वी आर डूइंग JEE रिलेटेड क्वेश्चन. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट सेम है, लिंक नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से, तो आप पहले ये देख लो, उसके बाद वो वीडियोस देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. sin 2x माइनस 2 cos x plus 4 sin x is equal to 4 has how many solution in 0 to 2 pi? Has dash solution in 0 to 2 pi. हाँ, हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन. यस, ये आपका 2013 में 0 to 2 पाई नहीं, 0 to 5 पाई, ये आपका 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ओके, आप इक्वेशन देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि ये यार ये क्या है, यहाँ पे sin 2x है, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे sin x है, तो सबको मैं कैसे कंबाइन करूँ? तो पहले मैं ऐसा कर लेती हूँ, sin 2x की फॉर्मूला आई कैन पुट 2 sin x इंटू cos x. बेटा 1 मिनट में हो जाएगा. प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0. इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? ओके, चलिए क्या ओके क्या होगा? देखिए, फर्स्ट 2 में से मैंने sin 2x की फॉर्मूला पुट की, दैट्स इट. और यहाँ से मैंने -4 साइड चेंज कर दी, सिर्फ 4 की. ओके, सो व्हाट वी हैव, 2 cos x इज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अंदर बचेगा आपके पास sin x माइनस 1. यहाँ से व्हाट इज कॉमन? प्लस 4. देखो, ये अगर आइडिया आ गया तो बस फिर तो हलवा है, खा लो सिर्फ, है ना? सिर्फ यही था और कुछ करना नहीं था. देखिए, 2 फैक्टर्स मुझे मिल गए, एक हो गया यस 2 cos x plus 4 and second one is sin x minus 1. okay, so you can write sin x is equal to 1 और cos x is equal to -4 है, सामने जाएगा -4/2. बोलिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं होने वाला है. यस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. सो वी हैव ओनली दिस वन. ये क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? ये है -2, कॉस की रेंज से खुदक के गया बाहर, सो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना? तो क्या करेंगे? sin x इक्वल टू 1 ले लो. अब sin x इक्वल टू 1, रेंज क्या है आपकी? 0 to 5 पाई. sin x 1 कहाँ पे हो रहा है? क्लोज इंटरवल है, सो आई कैन टेक 0 ऑल्सो, लेकिन 0 और 5 पाई तो आएंगे नहीं. बोलिए, x की वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी? देखना, हाँ, 0 पे नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है. कौन से पॉइंट्स है हमारे? यस, b एंड b डैश. π/2 स्टार्ट करें. π/2 3π/2. सर्कल कंप्लीट. फिर से आएगा 5π/2. देखिए कितने सर्कल्स करने हैं. यहाँ से यहाँ तक 0 to 2 पाई, ये हो गया आपका 2 पाई. फिर से 1 सर्कल कंप्लीट होगा, ये हो जाएगा 4 पाई, और ये हाफ. यहाँ पे 5 पाई कंप्लीट होता है, सो π/2 3π/2. अब पहुंचे 2 पाई पे, फिर से आगे बढ़ेंगे 2 पाई से आगे, यहाँ पे हो जाएगा 5π/2, यहाँ पे फिर से 7π/2. 2 सर्कल्स कंप्लीट हुए, 1 मोर हाफ सर्कल, तो यहाँ पे हो जाएगा 9π/2. ओके, सो हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव? देखिए, ये फर्स्ट सर्कल कंप्लीट हुआ, दिस इज योर सेकेंड सर्कल एंड थर्ड हाफ सर्कल. आप इसको बोल सकते हैं 0 to 2 पाई, 2 पाई to 4 पाई एंड 4 पाई to 5 पाई. ओके, ये छोटू सा. ओके, सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस? हैज 5 सॉल्यूशन इन 0 to 5 पाई. दैट्स इट, हो गया. यस, बस इतना ही करना था. ओके, अरे एक मिस्टेक कर दी. क्या मिस्टेक कर दी बेटा? sin x क्या है? sin x तो 1 है, तो यहाँ पे थोड़ी आएगा, यहाँ पे तो -1 आएगा. सो ये दोनों तो नहीं आएंगे, गड़बड़ कर दी ना. हाँ, यहाँ पे तो नहीं आएगा, b डैश इज नॉट माई पॉइंट. सो कौन सी वैल्यूज आएंगी? π/2, 5π/2 एंड 9π/2.
वहां पे साइन एक्स 1 है, नीचे तो -1 है। ओके, बी केयरफुल। ओके, चलिए बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट, 2 साइन क्यूब अल्फा -7 साइन स्क्वायर अल्फा। मतलब जितने भी सिंबल्स वो लेना चाहे ना, वो सारे सिंबल्स वो ले लेते हैं। अल्फा ले लो, बीटा, गैमा, डेल्टा। हैज डैश सॉल्यूशंस इन। अगेन यहाँ पे आपको 0 to 2 पाई बोला है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 2014 का क्वेश्चन है। गाइज आप देखोगे ना तो हर साल एटलीस्ट 1 टाइम तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा ही तिगड़म लगाऊं, हो गया क्लियर बेटा? यस, इट इज क्लियर। ओके, सोचो अगर ऊपर वाला तिगड़म मैं लगाऊं कि कॉमन निकाल दूं तो काम हो सकता है। अब क्लियर हुआ बेटा? सो ऊपर वाला तिगड़म जो हमने किया था कॉमन निकालने वाला, ऐसा कुछ लग तो रहा है यहाँ पे, लेकिन देखते हैं, चेक करते हैं। सपोज यहाँ पे है साइन स्क्वायर, सपोज यहाँ पे है दोनों में साइन स्क्वायर। यहाँ पे दोनों में है साइन स्क्वायर, तो क्या कॉमन निकलेगा? 2 साइन अल्फा -7। ठीक है, क्या निकला? 2 साइन अल्फा -7। और यहाँ पे क्या है? 7 साइन अल्फा -2। मतलब आपके ऑल्टरनेट डिजिट है। ठीक है, अगर 7 और 2 ऑल्टरनेट होते तो आपका काम ऐसे ही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? साइन अल्फा, देखिए एक ही वैल्यू है, साइन अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा। सो टेक साइन अल्फा इक्वल टू टी फॉर आवर बेटरमेंट। ठीक है, फटाफट से हमें सॉल्यूशन मिल जाए, दैट्स व्हाई। ये हो गया 2 क्यूब 2t क्यूब -7t स्क्वायर प्लस 7t -2 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको अगर आप कोएफिशिएंट्स चेक करेंगे तो +2 -2 +7 -7, सो मतलब वो अल्टरनेट है, तो आपका एडिशन सबका 0 हो रहा है। सो t -1 इज योर वन ऑफ द फैक्टर। अब t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका 1 फैक्टर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको ये सिखाया है 2 -7 7 -2, सारी पावर्स अवेलेबल है, क्यूब, स्क्वायर, 1 पावर एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, सो यहाँ पे जो फैक्टर है वो पुट करना है, यहाँ पे 0 पुट करना है, यहाँ पे 0 आना चाहिए। ओके, इन दोनों में करेंगे एडिशन और इसके साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अगर याद नहीं है तो मैंने याद दिला दिया। क्या करेंगे? सारे कोएफिशिएंट लिख लेंगे, यहाँ पे यू हैव टू टेक 0। इन दोनों में दिस टर्म विल बी एडिंग दिस टर्म। ओके, एंड आंसर जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ। तो 1 के साथ तो कुछ होगा ही नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 + 0 दैट इज 2, 2 × 1 यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। -7 + 2 दैट इज -5। चलो -5 एंड 1, सो ये हो गया आपका 7 - 5। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -2 + 2। देखिए आंसर 0 आया। अगर आंसर 0 आया ना, देन ओनली योर फैक्टर इज परफेक्ट, अदरवाइज फैक्टर में गड़बड़ है या फिर इस कैलकुलेशन में गड़बड़ है। ओके, ये आपका t वाला टर्म, ये ये कांस्टेंट टर्म, ये आपका t वाला टर्म एंड दिस इज योर t स्क्वायर। सो फैक्टर्स कौन से हैं मेरे पास? एक हो गया t - 1, यहाँ से फैक्टर्स कौन से मिलेंगे? 2t स्क्वायर -5t + 2 = 0। चलिए इसको भी फटाफट से फैक्टराइज कर दो। 2 × 2 = 4 है, ऑब्वियसली 2t स्क्वायर -4t -t + 2 होगा। इसमें से 2t कॉमन, t -2 -1 कॉमन, t -2 = 0। सो माय टू फैक्टर्स आर t -2 2t -1 = 0। गाइस ये प्रोसेस में आप जितना कम टाइम स्पेंड करोगे उतना आपका फास्टर कैलकुलेशन होगा। सो आई हैव दिस 3 सॉल्यूशन। देखिए t = 1 मतलब साइन अल्फा = 1, ये तो पॉसिबल है। t = 2 पॉसिबल नहीं है भाई, साइन अल्फा 2 नहीं हो सकता। और यहाँ पे है t = 1/2 दैट इज साइन अल्फा = 1/2। अब मुझे क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए इन 0 to 2 पाई।
तो यहीं से आप लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड कर सकते हैं। बोलिए साइन अल्फा की वैल्यू कितनी जगह पे होगी, पॉजिटिव वैल्यू। साइन अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू 1 कितनी जगह पे होगी इन फर्स्ट सर्कल, क्वाड्रेंट नहीं बेटा, यहाँ पे साइन अल्फा 1 है तो मतलब आपका पॉइंट होगा बी, ठीक है। तो अल्फा ओनली पॉसिबल इज π/2। अल्फा व्हाट इज अल्फा, ओनली वन पॉसिबिलिटी इज दैट। हाँ, यहाँ पे यू हैव टू अल्फाज, फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज π/6 एंड सेकेंड क्वाड्रेंट π - π/6। ओके, सो यस, सो टोटली हाउ मेनी वैल्यूज, 1 2 एंड 3, ठीक है। जितना जल्दी सोचोगे उतना जल्दी आंसर मिलेगा। 1 एक ही जगह पे हो सकता है एट पॉइंट बी, और 1/2 वैल्यू मुझे 2 क्वाड्रेंट में मिलेगी। कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है तो भी 2 क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है तो भी 2 क्वाड्रेंट में। ये आपका पॉइंट है, दैट्स वाई मुझे सिंगल मिल रहा है, ये वैल्यू है, so that's why I am getting 2 values, so 3 solutions, number of solution is 3। अगर solution पूछे हैं तो π/2, π/6 and 5 π/6, that will be your answer। okay, बोलिए कोई डाउट, एनी डाउट? चलिए तो फिर बढ़े आगे, अगर नो डाउट तो फिर बढ़े आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 x की वैल्यू अगेन 0 to 2π में है। आपको इक्वेशन क्या गिवन है, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इक्वल टू 0। चलिए भाई, cos की लाइन लगा दी है। व्हाट इज योर इक्वेशन, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x। ओके, तो क्या करना है, कोई बात नहीं बेटा, वीडियो अवेलेबल होगा ना, डोंट वरी, ओके, वीडियो इज अवेलेबल। चलिए क्या है, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इक्वल टू 0 एंड x कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन 0 to 2π, मतलब आपका एक सर्कल कंप्लीट हुआ है, वन सर्कल इज कंप्लीटेड। चलिए कितने सॉल्यूशन है, चलिए फिर से क्या करेंगे, यू कैन टेक दिस टू टुगेदर, अदरवाइज इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, क्या करना है, चलिए टेल मी, यू टेल मी क्या करना है, चेंज करना है कि ऐसे ही एज इट इज ले लो, cos प्लस cos 2x, देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन सेम आएगा, इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन सेम आएगा, मतलब एक पॉइंट तो आपका सेम होगा। ओके, चलिए तो c प्लस c, हाँ ऐसा करना है तो भी कर सकते हैं बेटा, या फिर ये दोनों ले लो तो भी चलेगा। चलिए cos 2x, cos x प्लस cos 3x लेना है, प्लस cos 2x प्लस cos 4x लेना है। ओके, ऐसे लेंगे तो हमारा बाई 2 में नहीं आएगा। चलिए c प्लस सी, व्हाट इज योर फॉर्मूला, c प्लस सी, यस 2cc ऐड करो, x प्लस 3x दैट इज 4x/2, सब्ट्रैक्ट करो -2x/2, लेकिन cos है तो कोई फिक्र ही नहीं है बॉस, यहाँ पे 6x/2 एंड cos, ओके इक्वल टू 0, भूल गई, 2x - 4x दैट इज -2x/2 अगेन 0। ओके, ये दिस वन, दिस टू थिंग्स आर कॉमन। अब मैं एक स्टेप साथ में लिख रही हूँ, जो कॉमन है उसको कॉमन भी निकाल रही हूँ, साथ में माइनस का प्लस भी कर रही हूँ। cos इज अ इवन फंक्शन, cos इज एन इवन फंक्शन, तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, एंड सेकेंड थिंग 2 कट भी कर रही हूँ, सो व्हाट वी हैव cos x कॉमन, यहाँ पे व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ पे भी 2 कट होगा, cos 2x, देखिए एकदम सिली मेथड से मैंने कट किया है। ओके, अगर इतना खिचड़ू नहीं करना है तो फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए व्हाट इज योर 2 कांट बी 0, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट आपको फैक्टर मिल गया cos x इक्वल टू 0, यहाँ पे फिर से c प्लस सी, बोलिए 2cc, अब डायरेक्ट करो 5x/2 इंटू कॉस -x/2, मैं x/2 भी लिख सकती हूँ इक्वल टू 0। चलिए तो बेसिकली आई हैव 3 फैक्टर्स, cos x इक्वल टू 0, cos 5x/2 इक्वल टू 0 एंड cos x/2 इक्वल टू 0। चलिए cos 0 तो सेम
वैल्यू पे होगा, जीरो तीनों में है। ओके, तो cos जीरो कहाँ पे हो रहा है? अब आएंगे मेरे दो पॉइंट्स b एंड b डैश। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड 3 पाई बाई टू। यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ 5x बाई टू। ठीक है, वो क्या लिख सकती हूँ मैं? अगेन दैट विल बी ऑल्सो जीरो। कहाँ पे होंगे? पाई बाई टू एंड 3 पाई बाई टू। यस और नो? यस और नो? ओके, वो भी कहाँ पे जीरो होंगे? 5x बाई टू, वो भी होंगे पाई बाई टू एंड 3 पाई बाई टू। गाइस उससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ना 5x बाई टू कहाँ लाई कर रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं फटाफट से। x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, 0 टू 2 पाई है, तो बोलिए 5x कहाँ जाएगा? 10 पाई में बाई टू करो, बाई टू करो तो 5 पाई, 0 टू 5 पाई। ओके, 0 टू 5 पाई, तो बेटा मेरे कितने पॉइंट्स आएंगे? हाउ मैनी पॉइंट्स आई हैव? कितने पॉइंट्स आएंगे मेरे? देखिए, एक तो पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, फिर 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू एंड 9 पाई बाई टू। ये सारे पॉइंट्स आएंगे 0 टू 5 पाई में। यस, तो ये सारी जगह पे cos जीरो है। अब बारी आती है cos x बाई टू की। नाउ cos x बाई टू इक्वल टू जीरो। ओके, अब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई है, 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई है, तो बोलिए x बाई टू कहाँ जाएगा? x बाई टू कहाँ जाएगा? बिटवीन 0 टू पाई। ओके, तो वहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा। समझ में आ रहा है? जितना एरिया मेरा इंक्रीज होगा उतनी वैल्यूज बढ़ेंगी, जितना मेरा एरिया डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे 0 टू 2 पाई था तो b एंड b डैश दोनों आए। यहाँ पे 0 टू 5 पाई था तो b आया, b डैश आया, फिर से b, फिर से b डैश, अगेन b। क्यों? क्योंकि 2.5 सर्कल्स है मेरे, 2.5 सर्कल्स है, तो b 3 टाइम्स आएगा और b डैश 2 टाइम आएगा। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बाई चांस लिख लिया था वैसे। ओके, x बाई टू जीरो है तो x बाई टू तो 0 टू पाई में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। बोलिए x बाई टू इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू मिलेगी? सिर्फ आपका हाफ सर्कल ही हो रहा है तो सिर्फ आपका b पॉइंट आएगा, राइट? पाई बाई टू। ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 8। और अगर सॉल्यूशन पूछे हैं आपको तो अगर x की वैल्यू चाहिए तो 5 को नीचे ले जाओ, 2 तो कट हो जाएगा सब में से। ठीक है, 5 को नीचे ले जाओ, 5 बाई 5, 3 पाई बाई 5, 5 पाई बाई 5 दैट इज पाई, 7 पाई बाई 5, 9 पाई बाई 5। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई। नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 8। डन? समझ में आया? समझ में आया? ओके, बेस्ट। वन मोर थिंग आई कैन डू। वैसे तो यहाँ पे ये कट हो जाएंगे 5 एंड बाई 2, ये दोनों कट हो जाएंगे। सो आई कैन से x इक्वल टू पाई। तो यहाँ से भी तो मुझे x इक्वल टू पाई मिल रहा है। तो गाइज नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो मैं 7 लिख सकती हूँ। यस, है ना? देखिए, ये अगर मैं कंपेयर करूंगी दिस वन एंड दिस वन तो क्या होगा? 5 बाई 2 कट हो जाएगा दोनों में, सो x इक्वल टू पाई। और यहाँ से भी मुझे क्या मिलेगा? x इक्वल टू पाई, तो वो तो सेम सॉल्यूशन हो गया। सो मैं क्या लिखूंगी? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। x इज इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू, देखिए 2 तो हर एक जगह पे कट हो जाएगा, 5 बाई 5, 3 पाई बाई 5, 5 पाई बाई 5, ये कट हो गए दैट इज पाई। यहाँ पे 7 पाई बाई 5, 9 पाई बाई 5। ओके, और यहाँ से भी मुझे क्या मिलेगा? x इक्वल टू पाई। तो अगर कॉमन सॉल्यूशन पूछा है तो एक कॉमन नहीं, कॉमन सॉल्यूशन एक भी नहीं होगा क्योंकि पाई यहाँ पे नहीं है।
लेकिन अगर आपको ऐसे पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो गाइस आंसर आपका 7 जाएगा, क्योंकि ये तो सेम हो गया, दिस इज सेम, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी नॉट 8, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 7। ठीक है, ओके, वहां पे हर एक जगह पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 8 गिवन है। आई थिंक आंसर की में भी 8 गिवन है। ठीक है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में यू कैन चैलेंज, यू डेफिनेटली कैन चैलेंज कि भाई यहाँ पे तो ये सॉल्यूशन सेम है, सो आंसर विल बी 7 नॉट 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर इक्वेशन देखना 8 cos x इंटू cos पाई बाई 6 प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 6 माइनस एक्स। जल्दी से इसका फॉर्मूला याद करो, व्हाट इज द फॉर्मूला, -1/2 इक्वल टू 1। इफ ऑल सॉल्यूशन सम इज k पाई, इफ ऑल सॉल्यूशंस सम इज k पाई, then find the value of k, yes, then okay, then find k। कहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस लाइज इन x बिलोंग्स टू, आपका हो गया 0 to पाई। ओके बेटा, ये है 2018 का क्वेश्चन, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। 8 cos x, cos अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। बेटा कौन सा फॉर्मूला जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। जल्दी से बताओ, जल्दी से, cos अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, कौन सा फॉर्मूला जाएगा, यस, फॉर्मूला इज cos स्क्वायर, दोनों cos है, अगर दोनों साइन होते तो हमारा फॉर्मूला दोनों cos स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर में जाता। यहाँ पे दोनों cos है तो मतलब फॉर्मूला जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखिए फॉर्मूला अगर मैं याद करवाऊं, सो cos अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों ही कंडीशंस में आप इसको अल्फा बोलो बीटा बोलो, डजेंट केयर। ठीक है, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट 8 cos x, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस साइन स्क्वायर x, एंड -1/2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, यस। चलिए cos स्क्वायर पाई बाई 6, व्हाट इज cos स्क्वायर पाई बाई 6, cos स्क्वायर पाई बाई 6 बोलिए, cos पाई बाई 6 √3/2, सो योर स्क्वायर इज 3/4 माइनस साइन स्क्वायर x। अगर आपको -1/2 भी कर देना है एक ही स्टेप में, यू कैन डू। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर को भी मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख ही देती हूँ, तो हमारा एक साथ सॉल्यूशन हो जाए सबका। देखिए कांस्टेंट कितने हैं मेरे पास, एक है 3/4 -1/2 -1 प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। चलिए इन सबका क्या होगा, यहाँ पे कॉस है ना, इन सबका क्या होगा बोलो जल्दी से। 4 अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 4 से, तो 3 - 2 - 4 दैट इज 3 - 6 दैट इज -3 -3/4 प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। चलिए अब यहाँ पे भी मैं एलसीएम ले लेती हूँ, 8 cos x -3 है -24 हो जाएगा, 24 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 8 4 32 cos क्यूब x इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्या होता, डिवाइड बाय 4 होता ना, ओके। कुछ गड़बड़ की मैंने नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 8 4 34, तो सब मल्टीपल्स क्यों आ रहे हैं। ओके, डायरेक्ट ही डिवाइड कर दे तो भी चलेगा, डायरेक्ट ही डिवाइड कर दे तो भी चलेगा, यहाँ से 4 निकल जाएगा। देखिए फर्स्ट टर्म को ऐड कर रही हूँ इसमें, तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा -6 cos x प्लस 8 cos क्यूब x इज इक्वल टू 4 और
1 इक्वल टू 0, 8 cos क्यूब एक्स माइनस 6 cos एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब गाइज इसको फैक्टराइज करना है, अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्यों करें यार, ऐसे ही लिख लेते हैं। चलिए यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा गाइज, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कॉस, बोलिए कौन सी फॉर्मूला है, 43 यानी कौन सी फॉर्मूला है, cos 3 थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 3x। देखिए सॉल्यूशन मिल गया, cos 3x इज इक्वल टू 1/2। बोलिए 3x कहाँ लाई करेगा, 3x इज इक्वल टू 1/2। अब सॉल्यूशन कितने हैं, मुझे कहाँ लेना है, 0 to पाई में। x बिलोंग्स टू 0 to पाई है गाइज मेरा, तो 3x कहाँ जाएगा, 0 to 3 पाई में। ओके अब 1/2 वैल्यू, 1/2 वैल्यू मुझे कहाँ कहाँ मिल सकती है, सोचिए। 0 to 3 पाई मतलब क्या, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ तक मैंने मूवमेंट की, 0 to 2 पाई, फिर से हाफ सर्कल, फिर से हाफ सर्कल। देखिए कॉस कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ एंड यहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी, चलिए 1/2 यानी 1/2 यानी मुझे कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी, पहले तो 1/2 यानी π/3, यस, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस π/3 लिख सकती हूँ मैं, यस और नो, 2 पाई माइनस π/3 लिख सकती हूँ। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई प्लस π/3। देखिए cos 3x की वैल्यू, ये मेरी 3x की वैल्यू है। हाँ गाइस, अब ऊपर का थोड़ा सा मैं रफ कर रही हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो क्वेश्चन एंड फॉर्मूला मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई हैव 3 वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज मिली है, चलिए सिंप्लीफाई करिए। पहला है 3x इज इक्वल टू π/3, दूसरा क्या है 2 पाई मतलब 2 पाई माइनस π/3 दैट इज 5π/3, एंड लास्ट वन 7π/3, यस ओके। सो x क्या मिलेगा, π/3, π/9, 5π/9 एंड 7π/9। मुझे क्या गिवन है, सम इज k पाई, तो भाई ऐड कर दो, ऐड कर दो, क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, दैट इज k पाई। बोलिए क्या होगा, 7 + 5 दैट इज 12 प्लस पाई दैट इज 1, 13, बोलिए 13π/9। सो व्हाट इज योर k इक्वल टू 13π/9, दैट इज योर आंसर। क्या होगा, k इज इक्वल टू 13π/9। Options are 2/3, 13/9, 8/9, 20/9. So we have correct option. Answer is 13/9. Done? Yes, बोलिए। ये वाला कॉन्सेप्ट आज बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि सॉल्यूशन सेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू कैन नॉट स्किप इट। ये आपका 2018 का क्वेश्चन है, ओके चलिए बोलिए, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स। तो स्टार्ट करते हैं। sin 3x इज इक्वल टू cos 2x गिवन है आपको। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल इन 0 π/2 to पाई, ओके। यहाँ पे मैं अगर sin 3x माइनस cos 2x कर दूँ तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओके। सो मैं क्या कर सकती हूँ, cos को अगर मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, यस बोलिए। cos को अगर साइन में कन्वर्ट करना है सो आई कैन राइट π/2 माइनस 2x। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव है, cos भी यहाँ पे पॉजिटिव है, कन्वर्ट हो गया, ओके। अब डायरेक्टली मैं कनेक्ट कर रही हूँ, क्यों, बिकॉज आपको सॉल्यूशन कहाँ पूछा है, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। साइन π/2 माइनस 2x मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर दूँ, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो देखिए सम सॉल्व हो गया। 5x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/10। कितने सॉल्यूशंस होंगे, बोलिए कितने सॉल्यूशंस होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब यहाँ पे ये जो है ना x है π/2 to पाई,
ठीक है, हमारे पास 3x एंड 2x है, तो x का आंसर क्या मिला मुझे, x इज इक्वल टू 5/10. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1. नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1. ओके, चलिए बढ़े आगे. अब ये थोड़े से पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर कहीं पे आपको दिख जाए वन सॉल्यूशन ऑफ 4x³ माइनस 3x इज इक्वल टू 1/2 इज डैश. बेटा ये इक्वेशन आपको, हाँ इक्वेशन गिवन है इन द पोलिनोमियल फॉर्म, लेकिन अगर आप x को कुछ पुट करें तो आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या? x को अगर मैं क्या पुट करूं तो फॉर्मूला बनेगा, दिख रहा है क्या? 43. मुझे 43 दिख रहा है, किसको 43 दिख रहा है? बोलिए क्या करेंगे? x इक्वल टू कॉस थीटा ले ले, तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2. देखिए cos 3 थीटा हो गया मेरा 1/2. यस, cos 3 थीटा हो गया मेरा 1/2. चलिए 1/2 आंसर्स में आपको दिखा दूं तो आपको ज्यादा क्लाइट होगी. sin 70 आंसर अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, देखिए इक्वेशन पॉलिनोमियल है, आंसर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब आपका डेफिनेटली कोई फॉर्मूला बनेगा. sin 70 sin 10 sin 20 cos 70. बोलिए. सो cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, तो बोलिए cos क्या होगा, कौन सी वैल्यू? 1/2 यानी क्या? 1/2 यानी क्या गाइस? cos 60. सो 3 थीटा इज इक्वल टू 60. सो थीटा इज इक्वल टू 20. अब थीटा क्या है मेरा? थीटा क्या है? x इज इक्वल टू cos 20. सॉल्यूशन क्या है? cos 20. लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में वी डोंट हैव, बट वी हैव sin 70. तो cos को क्या करेंगे? 90 माइनस 70 में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट विल बी योर sin, yes sin 70. सो दिस इज योर आंसर. ओके, सेम वन मोर क्वेश्चन. देखिए अब आप कितना कर लेते हैं, 6x माइनस 8x³ इक्वल टू √3. देन वन ऑफ द सॉल्यूशन इज अगेन a sin 20, b sin 30. अब मुझे भी पता है sin 30 तो पॉसिबल ही नहीं है. c sin 10, sin 10 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि नोन वैल्यूज नहीं है. cos 10, cos 10 इज इट सो? cos 30 होगा. यस, ओके. चलिए अगर यही ऑप्शन है तो और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, एक ही ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है. देख फिर भी देख लेते हैं. चलिए क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू, क्या करेंगे? मुझे पहले तो कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा. आई हैव टू पुट 2 कॉमन. 3x माइनस 4x³ इक्वल टू √3. गाइज अब यहीं से मुझे पता चल गया कि अगर मैं x इक्वल टू साइन थीटा पुट करूँ तो sin 3 थीटा की फॉर्मूला बन रही है, तो लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा. sin 3 थीटा की फॉर्मूला बन रही है. अगर वो आइडिया आया तभी x इक्वल टू साइन थीटा पुट करोगे, अदरवाइज आप पुट ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो आइडिया पहले चाहिए कि दिस इज समथिंग हैपनिंग लाइक sin 3 थीटा cos 3 थीटा, ऐसा कुछ बन रहा है. x³ एंड x वाली टर्म आए तो आपको बी अलर्ट, टिंग 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 होना चाहिए. ओके, चलिए √3/2 कहाँ पे होगा? √3/2 कहाँ पे होगा? अगेन 60 डिग्री, अगेन 60 डिग्री. ओके, यस 60 डिग्री. सो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 अगेन, तो थीटा इक्वल टू 20. अब यहाँ पे क्या है? x इक्वल टू साइन 20. इज इट ऑप्शन? यस, A is my correct option. A is my correct option. Guys, we are going very good. Very good going. बोलिए, any doubt? Yes? Any doubt? No doubt. Very good. बहुत अच्छे बच्चे बन गए हैं सब. अब
चलिए अब ये एक दो क्वेश्चन है, आई डोंट नो मैंने पहले करवा लिए हैं कि नहीं करवाए हैं, आपको कितना याद है देख लेते हैं। ठीक है, अगेन नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए गाइस, आज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन द सॉल्यूशंस ओनली। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलना है। अगेन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, हाँ बेटा एक मिनट, अभी मैंने रब किया है ना, सो गीला है बेटा। 2 cos x, वेट फॉर अ मिनट, 0 to 2 pi, ओके। आई डोंट नो ये करवाया है नहीं करवाया है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2002। बोलिए बेटा, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x। ओके, सबको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ साइन बाई कॉस। देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन बाई कॉस, यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ पे जाएगा 2 cos स्क्वायर, इसको लिखा साइन बाई कॉस, दिस इज 1 अपॉन कॉस, दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस है, इट विल बी गो इन द RHS, सो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बेटा क्लियर है? आप ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ओके ओके। ओके बेटा, ये हो गया आपका इक्वेशन सिंप्लीफाई। चलिए 10x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x, क्या किया, साइन बाई कॉस, दिस इज 1 बाई कॉस, एंड जो मिडल में डिनोमिनेटर में cos x है वो जाएगा इन योर RHS। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x को मैं cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकती हूँ। सो व्हाट आई हैव साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, राइट। सो ये सारा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया मेरा 2, इसकी साइड चेंज करो, 2 साइन स्क्वायर एक्स, आपकी जो हाईएस्ट पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ पे होगा 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 इक्वल टू 0। गाइज अब इसको फैक्टराइज करोगे, यू कैन डू राइट, 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1, अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो दो फैक्टर्स मुझे मिलेंगे। फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस 1, आप फैक्टराइज कर लोगे राइट, एंड सेकेंड फैक्टर हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, 2 1 ज़ा 2 फैक्टराइज करना है, दैट्स इट। ओके, सो आपकी वन वैल्यू है, यू हैव साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1 एंड सेकेंड वैल्यू इज साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 to 2 पाई। देखिए अब फिर से 0 to 2 पाई मतलब आपका एक सर्कल कंप्लीट, यस। तो माइनस वैल्यू आपकी 1 प्लेस पे होगी, माइनस वैल्यू विल बी ओनली ऑन 1 प्लेस, दैट इज माइनस वैल्यू दैट विल बी ओनली ऑन बी डैश। ओके बेटा, अभी जितना क्लियर हो रहा है, जितना क्लियर दिख रहा है देखो, अदरवाइज वॉच इन वीडियो। ओके, नो ऑप्शंस वी हैव राइट नाउ। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 है, माइनस 1 कहाँ पे आएगा, चलो बोलो, सोच के बोलो, माइनस 1 कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, यस एज 3 पाई बाई 2। यहाँ पे कितनी वैल्यूज होंगी, देखिए फिर से साइन एक्स बाई 2 आया, एंड एक सर्कल कंप्लीट करना था, तो कितनी वैल्यूज मिलेंगी मुझे, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है 1/2 की। साइन कितने क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है, इन 2 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो एक मिलेगा π/6 एंड दूसरा मिलेगा पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6। ओके, सो बेसिकली यू हैव नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 3। कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, 3। क्लियर हुआ बेटा, कि अभी भी ब्लर है? यस बेटा, इज इट क्लियर और ब्लर?
चलिए ओके, अगेन ऐसा ही इक्वेशन है 0 to 3 पाई में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके मैं इक्वेशन लिख रही हूँ 2 sin square x प्लस 5 sin x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या है 2 sin square x प्लस 5 sin x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी फिर से आपको फैक्टराइज करके खुद सोचना है। अब ये वाला सम मैं होमवर्क में दे रही हूँ। आंसर आपका कितना आएगा? आंसर आपका कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 4 वैल्यूज। ओके 0 to 3 पाई है तो मतलब क्या सोचना है बेटा, ये फर्स्ट सर्कल कंप्लीट, ठीक है, प्लस हाफ सर्कल मतलब 1.5 सर्कल्स यू हैव टू मूव। ये आपको मैंने हिंट दे दी। ओके चलिए अब एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक हम अभी होल्ड पे रखेंगे, फिर कुछ सम अगर हमें ज़रूरत लगी तो एट एंड ऑफ द ईयर वी कैन डू। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? P इक्वल टू थीटा। देखिए आपको दो साइड्स गिवन है P एंड Q के। P इक्वल टू थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। ये आपका फर्स्ट सेट है। सेकेंड सेट है आपका थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? देखिए Q सबसेट P है, P सबसेट Q है, दोनों सेम है, बोथ आर सेम, और P माइनस Q माइनस P इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5। ये सब हमें सोचना है। दिस इज गाइस 2012 क्वेश्चन। कौन से ईयर का क्वेश्चन है? 2012 का। बेटा अगर आपको याद है तो सेट थियरी में मैंने ऐसे बोला था कि जो सेट ऑफ जीरोस है ना साइन के लिए, सेट ऑफ जीरोस है फॉर साइन, उसमें क्या है आपको सेट ऑफ जीरोस में अगर आप 2 के +1 लिखो देन ऑल्सो वैलिड, 2 के -1 लिखो π/2 देन ऑल्सो वैलिड। दोनों सेट ऑफ जीरोस है फॉर साइन, तो मतलब प्लस माइनस मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे भी वही चेंज है, देखते हैं प्लस माइनस मैटर करता है कि नहीं करता है यहाँ पे भी। ओके हाँ बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल। अगर यहाँ पे भी मैटर नहीं करता है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि माइनस एंड प्लस बोथ आर सेम। वी नो द डिफरेंस राइट। ओके चलिए P लिख रही हूँ मैं। क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। अब देखो इसकी साइड चेंज करते हैं तो क्या होगा? √2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर डायरेक्ट आइडिया आ गया है तो √2 + 1 मैं कर सकती हूँ। यस यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो क्या होगा? बोलिए 1/√2 + 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसको रैशनलाइज करो, क्या होगा? √2 - 1 अपॉन √2² - 1² साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर 1, ये हो गया √2 - 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बोलिए क्या होगा? √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए साइड चेंज कर दो, कॉस एंड साइन दोनों की। देखिए आपका सेकेंड इक्वेशन आया कि नहीं? ओके इसको एज इट इज रखना है। साइन थीटा नेगेटिव है, उसकी साइड चेंज करनी है। देखिए √2 साइन थीटा है। ओके सो √2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यू कैन से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दिस इज योर गाइस सेट P, दिस इज योर P। एंड हमने प्रूव करते करते क्या प्रूव कर दिया? इक्वल टू Q। देयरफॉर P इक्वल टू Q इज द करेक्ट ऑप्शन। Q इक्वल टू P, P इक्वल टू Q इज माई करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज बोलिए